वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल। कि टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल हम कितने टाइप्स के होते हैं, या पेयर्स ऑफ एंगल्स की अगर मैं पहले बात करूँ तो पेयर्स ऑफ एंगल मतलब हो गया कि ऐसे एंगल्स की जोड़ी उसको हम पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं। तो ये ऐसे कितने टाइप्स के पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप 6 से ही पढ़ते आ रहे हो। इसका डेफिनेशन अगर हम बात करें डेफिनेशंस के बारे में, तो इसका डेफिनेशन है इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स, ये याद रखना है, टू एंगल्स बोलना है हमें। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द sum of two angles is 90 degree then it is called complementary angle। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एंगल लूँ यहाँ पे 35, तो सेकंड क्या होगा, ये एंगल ये होगा 55, क्योंकि इनका एडिशन 90 डिग्री होता है। तो हमें ऐसे ही नंबर्स लेने हैं, ऐसे एंगल्स लेने हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री हो। तो इन दोनों को हम ऐसा हम कह सकते हैं कि 35 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 55 है, और 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 है। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हम किसे कहेंगे, थोड़ा सा हमें चेंज कर देना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। हम अगर चेंज करते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री हमें गिवन है वहाँ पे हम सिर्फ क्या कर देते हैं 180, राइट। जैसे हमें फर्स्ट दिया गया, हमने डेफिनेशन लिखा है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो वहाँ पे हम कर देंगे 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ two angle is 180 degree then it is called supplementary angle to each other। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लेते हैं 35 पे। आप 35 लोगे यहाँ पे, तो इसमें ऐसा क्या प्लस किया जाए कि जिससे 180 हो जाए। तो इसमें अगर हम 145 ऐड कर देते हैं तो ये 180 हो जाएगा। दैट मीन्स 35 का सप्लीमेंट्री एंगल 145 है, और 145 का सप्लीमेंट्री एंगल 35 है। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हम किसे कहेंगे, एडजेसेंट एंगल जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूं, ए बी और सी, यहाँ पे एक मैं बी से एक और रेस ड्रॉ कर दूं बी डी, तो यहाँ पे दो एंगल हो गए। इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब अगर इसका हमें डेफिनेशन फाइंड करना हो, तो डेफिनेशन हम ऐसा कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ
one common vertex and one common arm, right? So two angles is adjacent angle if they have one common arm, they have a common arm and a common vertex, and other two arms, वन कॉमन आर्म हो गया यहाँ पे कॉमन आर्म बी डी, राइट, लेकिन अदर टू आर्म्स क्या हो, डिफरेंट वे में हो, ये कॉमन आर्म पे नहीं होना चाहिए, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर डिफरेंट साइड, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म, their non-common arm are on different side of the common arm, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें कॉमन आर्म क्या है, बी डी इज ए कॉमन आर्म, बी डी इज कॉमन आर्म एंड बी इज कॉमन वर्टेक्स। Now next is लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल हम किसे कहेंगे, लीनियर्स की अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है, तो स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसी को हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका, पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ कि लीनियर पेयर्स किस टाइप से होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक रे है ए बी सी एंड डी, सी डी एक लाइन है जिस पर पॉइंट बी है और बी से एक स्ट्रेट रेज गया है, तो ये दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा इसका, तो डेफिनेशन है टू एंगल्स इज ए linear pair of angles if they have a common arm and a common vertex। इतना डेफिनेशन हमने एडजेसेंट में भी लिखा है, इसके अलावा कुछ और भी है इसमें, एंड नॉन कॉमन वर्टेक्स, सॉरी कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो दोनों कॉमन के अलावा जो दोनों हैं आर्म्स वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तो इसे हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं। इसी का अगर मैं सेकेंड डेफिनेशन लिखूं तो इसका सेकेंड डेफिनेशन है टू एंगल्स इज लीनियर पेयर इफ इज एडजेसेंट एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर्स
of angle is a adjacent angle and एडजेसेंट एंगल के साथ साथ में ये सप्लीमेंट्री भी एंगल होना चाहिए एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये कोई भी एंगल एडजेसेंट है और सप्लीमेंट्री भी है तो उसे हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहेंगे। थर्ड है इसमें पॉइंट कि अगर हम लीनियर पेयर्स का एडिशन करते हैं, सम ऑफ linear pairs of angle is 180, राइट। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। नाउ नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम किसे कहेंगे? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन अपोजिट एंगल इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मैं यहाँ पे टू लाइन्स लूँ, A, B, C and D. This is intersection point O. यहाँ पर जो अपोजिट एंगल हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। इसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, लेट टू लाइन, लेट इफ टू लाइन intersect each other, then the opposite angle is called vertically opposite angle, vertically opposite एंगल, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल।